डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने प्रीवियस लेक्चर में टेंजेंट एंड नॉर्मल का टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स पढ़े थे और उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को कैसे फाइंड करते हैं। तो जो मैं आज बताऊंगी पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसके बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इसमें पैडल इक्वेशन भी है, पैडल इक्वेशन से भी क्वेश्चंस एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हम वहाँ पे कार्टेशियन में किस में काम करते हैं, एक्स वाई एक्सिस में। जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास में आर एंड थीटा। हम किस पे काम करते हैं इसमें, आर एंड थीटा पे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स वाई एक्सिस बनाया है। तो ओ से पी, ओ पी क्या है, यहाँ पे रेडियस वेक्टर है इस पॉइंट पी का। पी पॉइंट जो है वो किसका पॉइंट है, आर एंड थीटा का। जो आर थीटा कह रहे हैं हम, ये क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट का। तो ओ पी यहाँ पे आर है, आर क्या है, रेडियस वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी। ओ एक्स, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक्स ओ पी, वो क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, जिसे हम बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल ऑफ पी। एंड आर थीटा, जिसे क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। तो ये हमारा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक क्या है, एक्स वाई एक्सिस पे मैंने एक ग्राफ बनाया है। इससे हम क्या करेंगे, इसी ग्राफ से हम पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन को समझेंगे कि क्या रिलेशन होता है कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच। तो सपोज आर थीटा आर द पोलर एंड एक्स वाई आर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आर थीटा होता है और एक्स वाई क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो किस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, पी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसके क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। ड्रॉ पी एम, मैंने यहाँ पे क्या किया, पी से एम तक एक लाइन ली, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ली। सो ओ एक्स जो होगा, देन ओ एम इक्वल्स टू क्या लेंगे, एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है। एंड पी एम इक्वल्स टू वाई, क्योंकि ये क्या है, वाई एक्सिस में है। फ्रॉम, अब इस ट्राइंगल में चले जाएंगे, ओ पी एम। इस ट्राइंगल में हमारे पास में क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे है, अगर x के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। एंड y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r sin थीटा। ये दो इक्वेशन हमने लिख ली। तो दो इक्वेशन जो हमारे पास आई, अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे और एडिंग करेंगे। मतलब दोनों, बोथ साइड हम इसको स्क्वायर करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से एंड डिवाइडिंग सेकेंड बाई फर्स्ट। और क्या मिलेगा हमें यहाँ से, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, जहाँ की थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो ये रिलेशन है हमारा कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स के बीच में। अब बात करते हैं हम कि एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट क्या होता है। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, तो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में क्या एंगल, मतलब एंगल क्या होता है, टेन फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर। अगर जहाँ पे आर डी थीटा बाई डी आर होगा तो वो किसकी वैल्यू, किसका फॉर्मूला होगा, टेन फाई का होगा। अगर 1 बाई आर डी आर बाई डी थीटा होगा तो वो क्या होगा, कॉट फाई इक्वल्स टू होगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट क्या होता है, आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। एंड लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल होता है डी आर बाई डी थीटा। ये क्या है, फॉर्मूलेज हैं जो कि हमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप का, मतलब अगर आ जाता है हमारे पास में, तो हम सीधा सीधा इसकी वैल्यू ये रख सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू द पावर 2/3। अगर हमें इस टाइप का कर्व आ जाए तो हमें क्या करना है, इसे पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x और y की वैल्यू। और x की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, a cos थीटा, और y की वैल्यू क्या लिखते हैं, a sin थीटा। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, क्यूबिक फॉर्म में हो रहा है, तो x इक्वल्स टू मैं लिखूंगी यहाँ पे a cos क्यूब थीटा, और y इक्वल्स टू क्या करूँगी, a sin क्यूब थीटा यहाँ पे पुट करेंगे। द पैरामीट्रिक
इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, ऑफ द इक्वेशन की जगह फॉर्म लिख लो, द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कर्व इज x इक्वल्स टू a cos क्यूब t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इक्वल्स टू a sin क्यूब t, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पे x की जगह पे ये पुट कर लो और y की जगह पे ये पुट कर लो। अगर इस टाइप की क्या आ रही है आपके पास इक्वेशन या फिर इस टाइप का कर्व दिया है तो इसे पैरामेट्रिक से सॉल्व करो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसमें मैंने बताया था पहले हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए पहले इसका t के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो ये हो जाएगा 3a cos स्क्वायर t इंटू फिर cos t का हो जाएगा माइनस, आगे ले लूँ sin t, ये हो गया। नेक्स्ट dy बाई डी टी फाइंड करेंगे तो ये जाएगा 3a sin स्क्वायर t इंटू साइन टी का क्या हो जाएगा यहाँ से cos t, ये वैल्यू आ गई। इम्प्लाइज दैट अब हम फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स जो कि होगा dy बाई डी टी ओवर dx बाई डी टी, वैल्यू रखें 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी होल ओवर माइनस 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। 3a से 3a कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा एंड साइन से एक साइन, तो ये हो जाएगा साइन टी बाई कॉस टी, यहाँ पे हमारे पास रह रहा है तो ये आ गया हमारे पास में माइनस टाइम ऑफ 10t, क्योंकि माइनस था यहाँ पे तो क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे माइनस 10t dy बाई डी एक्स, जो हमारा स्लोप ऑफ इक्वेशन निकली है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया dy बाई डी एक्स माइनस 10t। अब हम क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो अब हम टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारे पास में, y माइनस स्मॉल y इज दिस a साइन क्यूब टी इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इज माइनस 10t, ये हो जाएगा x माइनस a कॉस क्यूब t। नेक्स्ट इसको अब सॉल्व करना है, y माइनस a साइन क्यूब t इक्वल्स टू, इसको हमने क्या लिखा था माइनस साइन t ओवर कॉस t, ये हो जाएगा x माइनस a कॉस क्यूब t। इम्प्लाइज दैट यहाँ से कॉस t को मैं इधर ले जाऊँ तो y कॉस t माइनस a साइन क्यूब t इंटू कॉस t इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस टाइम साइन t, x आगे से ले लो, माइनस माइनस का प्लस साइन t इंटू कॉस क्यूब t। इम्प्लाइज दैट ये आ गया हमारे पास में, यहाँ पे ए बी है माइनस, यहाँ पे ए बी है ए, तो इसको एक साइड ले लेते हैं y cos t और इसको एक साथ ले लूँ मैं तो ये बन सकता है x sin t प्लस y cos t, ये हो जाएगा इधर से a sin t इंटू कॉस क्यूब t प्लस a sin क्यूब t इंटू कॉस t। यहाँ तक भी करोगे तो आंसर हमारा क्या है, सही है। और जो ये होता है फॉर्मूला ये है a इंटू साइन टी इंटू कॉस टी, इसे लिख सकते हैं साइन टी प्लस वाई कॉस टी। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है, जो कि क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे हम सॉल्व करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट उसका कैसे सॉल्व करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट t टू द साइक्लॉइड x इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस साइन टी वाई इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। यानी कि ये जो हमें दो कर्व मिले हैं ये क्या है पैरामीट्रिक फॉर्म है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि x इक्वल्स टू एफ टी एंड वाई इक्वल्स टू एफ टू टी, ये इस टाइप का बताया था स्टार्टिंग में जब टेंजेंट एंड नॉर्मल में बता रही थी, प्रीवियस लेक्चर में देखना। तो हम इसको सबसे पहले लिख लेंगे t प्लस साइन टी एंड y इक्वल्स टू a 1 माइनस कॉस टी। इक्वेशन
स्लोप की इक्वेशन फाइंड करनी है सबसे पहले। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव करना होगा। बट ये क्या है, टी के रेस्पेक्ट में है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन हम किस में करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में, वाई का टी के रेस्पेक्ट में। लास्ट में डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो ये जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ए 1 प्लस कॉस टी का 1 एंड साइन टी का कॉस टी। डी वाई बाई डी टी फाइंड करो, ये हो जाएगा ए 1 का 0 हो गया, माइनस माइनस का प्लस साइन टी, ये हमारे पास आ गया। इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू ए साइन टी अपॉन ए 1 प्लस कॉस टी, ए से ए कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू ये जो वैल्यू आई है ये आई है साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। साइन टी होता है 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस टी होता है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो साइन टी बाई 2 अपॉन कॉस टी बाई 2 इज 10 टी बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई है हमारी डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि स्लोप ऑफ इक्वेशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10 टी बाई 2। अब हमें क्या करना है, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें पता है क्या होती है, y माइनस y1 पॉइंट क्या है, ये a 1 माइनस कॉस टी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स इज 10 टी बाई 2 एंड x माइनस ये क्या हो जाएगा a t प्लस साइन टी। मैंने यहाँ पे क्या किया है, y स्मॉल y जो था ये पुट किया है, स्मॉल x जो था वो ये पुट किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप से y माइनस a 1 माइनस कॉस टी इक्वल्स टू 10 टी बाई 2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस ए टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो और ये जाएगा माइनस साइन माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी, ये वैल्यू आ गई। इम्प्लाइज दैट अब करना है वाई ए कॉस टी, 10 टी को मल्टीप्लाई 10 टी बाई 2 इंटू एक्स माइनस ए टी माइनस 10 टी बाई 2 इंटू ए साइन टी, ये लिख लिया। नेक्स्ट जो आएगा इसमें ये आ जाएगा y माइनस ए 1 माइनस कॉस टी क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, x यहाँ पे t है तो t बाई 2 आएगा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 10 x माइनस ए टी 10 t बाई 2। 10 t बाई 2 को मैं क्या लिख लूँ यहाँ से, साइन t बाई 2 अपॉन कॉस t बाई 2 और इसको a यहाँ ले लो। साइन t को क्या लिखते हैं हम 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो ये बन गया हमारे पास में। नेक्स्ट जो स्टेप है ये है इम्प्लाइज दैट y माइनस ए 2a साइन स्क्वायर t बाई 2 इक्वल्स टू x माइनस ए टी 10 t बाई 2 माइनस ये जाएगा 2a साइन स्क्वायर t बाई 2, तो ये माइनस है इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से। इम्प्लाइज दैट ये आंसर आ गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए टी 10 टी बाई 2, ये है आंसर, यहाँ पे लिख लेती हूँ। फाइनल आंसर है हमारा y इक्वल्स टू एक्स माइनस ए टी 10 टी बाई 2 विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि 1 माइनस कॉस टी की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस टी की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं, तो फॉर्मूलाज हैं, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा अगर जिसको समझ में नहीं आया कि ये कैसे मैंने किया है। बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्री ही मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करने का तरीका पैरामेट्रिक फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, शो दैट द कर्व्स r टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n cos n थीटा एंड r टू द पावर n इक्वल्स टू b टू द पावर n sin n थीटा इंटरसेक्ट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली। दो कर्व हमें गिवन है
ये दोनों कर्व क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑर्थोगोनली, मतलब कि इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि ऑर्थोगोनल कब होता है, जब हमारे पास में मतलब एंगल ऑर्थोगोनल कब होता है, जब हमारे पास में क्या आता है, एंगल 90 डिग्री आता है। तो हमें इसे सॉल्व करके क्या लेके आना है, 90 डिग्री लाना है, इनके एंगल्स पहले फाइंड करना है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो पहले में दो कर्व हमें गिवन है, आर एन इक्वल्स टू cos n theta, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आर एन इक्वल्स टू बी टू द पावर n साइन एन थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए फर्स्ट कर्व के लिए कर लूँ, फॉर फर्स्ट कर्व r टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर n cos n थीटा। इस टाइप के जब हमारे पास क्वेश्चन आया करते हैं पावर्स में, तो तुमने लॉगरिथम पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, लॉग का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा n log r, क्योंकि log r टू द पावर n क्या होता है, n log r इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a इंटू बी के फॉर्म में है, log m इंटू log n, तो ये क्या हो जाएगा n log a प्लस log cos n थीटा। जिसे समझ में नहीं आया एक बार देख लो, लॉग का मल्टीप्लाई किया, लॉग ए टू द पावर m क्या होता है, m log n, n log a, और यहाँ पे मल्टीप्लाई था, प्लस log cos n थीटा, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में r का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा log r का n अपॉन r डी आर बाई डी थीटा, ये हमारा कांस्टेंट था, ये 0 हो गया। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा पहली बारी में 1 अपॉन cos n थीटा, फिर cos n थीटा का क्या होता है, माइनस साइन n थीटा, और फिर n थीटा का क्या हो जाएगा n, तो n से n कैंसिल आउट, इक्वल्स टू ये आ गया 1 अपॉन r डी आर बाई डी थीटा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा यहाँ से माइनस साइन n थीटा अपॉन cos n थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन n थीटा अपॉन cos n थीटा, इक्वल्स टू होता है माइनस tan थीटा। इम्प्लाइज दैट, ये यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था 1 अपॉन r डी आर बाई डी थीटा, मतलब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जो रिलेशन हमने क्रिएट किया था, 1 अपॉन r डी आर बाई डी थीटा किसकी वैल्यू होती है, कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट फाई की वैल्यू, मैं फाई ले लूँ इसे, तो कॉट फाई 1 ले लेती हूँ, कॉट फाई 1 की वैल्यू, और माइनस टेन थीटा है, माइनस टेन थीटा को कैसे चेंज करते हैं, कॉट पाई बाई 2 प्लस एन थीटा, ये यहाँ पे एन थीटा आएगा, एन थीटा में था ये। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, इम्प्लाइज दैट थीटा 1 इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्लस एन थीटा, ये हमारा पहला कर्व का पहला एंगल निकल आया। अब हम वैसे ही क्या करेंगे, सेकंड कर्व के लिए कर लेते हैं, फॉर सेकंड कर्व, तो सेकंड कर्व है r टू द पावर n इक्वल्स टू बी एन साइन एन थीटा। सेम हमने इसमें भी यूज़ करना है, अप्लाई करना है, लॉग लेंगे n log r इक्वल्स टू n log b प्लस log साइन एन थीटा, ये लिख लिया। अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये जाएगा n अपॉन r डी आर बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एन थीटा इंटू साइन एन थीटा का कॉस एन थीटा, और एन थीटा का क्या हो जाएगा एन से एन कैंसिल, 1 अपॉन r डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉट एन थीटा। तो ये किसकी वैल्यू है, कॉट फाई 2 मैं इसे लिख लूँ, तो ये जाएगा कॉट एन थीटा। तो कॉट से कॉट इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कैंसिल नहीं होता है, ये कटते नहीं हैं, इसका ये क्या हो जाता है इक्वल थीटा, मतलब फाई 2 क्या आ गया एन थीटा, फाई 2 एन थीटा मिल गया, और फाई 1 क्या मिल गया था ये। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा एंगल बिटवीन टू कर्व्स, क्या हो जाएगा थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 1 क्या आया था, फाई 1 क्या आया था
π/2 प्लस एन थीटा, और ये क्या आया था माइनस एन थीटा से एन थीटा कैंसिल, तो क्या मिल गया हमें π/2। तो हमें जो एंगल मिला है थीटा मिला है वो मिला है π/2। π/2 मिलने का मतलब क्या है कि ये जो दो कर्व हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ऑर्थोगोनली, मतलब 90 डिग्री होता है जो। तो ये है ऑर्थोगोनली का एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास में पैडल इक्वेशन। अब हमारे पास टेंजेंट, नॉर्मल, पोलर जो हमने किया था वो सब कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है, पैडल इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पैडल इक्वेशन से भी कई बार क्या किए हैं, इक्वेशन मतलब एग्जाम में क्या दिए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए कुछ उस टाइप का कर लेते हैं। पहले पैडल इक्वेशन समझ लेते हैं कि क्या होती है। पैडल इक्वेशन में हमारे पास में दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास में जब कार्टेशियन में हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन दिया है, सेकंड में अगर हमें पोलर में अगर कोई क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट केस में है इफ़ पी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन 0 0 टू दिस टेंजेंट वी हैव p इक्वल्स टू r sin phi। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। p इक्वल्स टू x dy/dx माइनस y ओवर √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऑल्सो r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीन इक्वेशन हमारे पास होंगी। इसका एक पूरा प्रूफ है, वो आप बुक से देख सकते हैं कि इसका प्रूफ कैसा हुआ है। जो इम्पॉर्टेंट मतलब जो फॉर्मूलाज है जो हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो तीन इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की होंगी। उसमें हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है x एंड y को, क्योंकि हमें क्या करना होता है इसमें पैडल इक्वेशन में p एंड r के बीच में क्या करना होता है, रिलेशन फाइंड करना होता है। तो x एंड y को अगर हम क्या कर ले, उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या कर ले, एलिमिनेट कर दे, तो हमें क्या मिलेगा, एक रिलेशन मिलेगा p एंड r के बीच में। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, पैडल इक्वेशन। मींस हमें रिलेशन निकालना होता है p और r के बीच में। तो यहाँ से अगर x और y के टर्म में दिया है तो x y को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, जिसको जो कि किसके टर्म में आना चाहिए, p एंड r के टर्म में। तो वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, मतलब रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन होगी। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में पोलर फॉर्म में हो, ये तो कार्टेशियन में था, अगर फॉर्म द पैडल इक्वेशन ऑफ अ कर्व हुज पोलर इक्वेशन इज गिवन। अगर मतलब हमें पैडल इक्वेशन फाइंड करनी है और कर्व हमें कैसा मिला है, पोलर इक्वेशन मिली हुई है, r और थीटा के टर्म में मिला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, let f r theta equals to 0, equation number first, be the polar equation of the given curve. We have p equals to r sin phi, which is equation number second, and cot phi equals to क्या होता है, 1/r dr/d theta। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये क्या है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें हम क्या करेंगे, थीटा एंड फाई, जो हमारे पास तीन रिलेशन ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन जो है, इन तीनों में से हमें थीटा और फाई को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। और वो किस फॉर्म में आना चाहिए, p और r के फॉर्म में आना चाहिए इसमें भी। तो वो हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन होगी। तो ये रहा हमारा कार्टेशियन में और ये रहा हमारा पोलर में। और एक हमारे पास में इम्पॉर्टेंट नोट है, जब हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड मतलब फाई नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे वो भी आप देख लो। इम्पॉर्टेंट नोट है, अगर हमारे पास में फाई की वैल्यू नहीं आ रही है, जो इक्वेशन नंबर थर्ड था, समटाइम्स वी डू नॉट गेट द वैल्यू ऑफ फाई from equation third in a convenient form. In that case, instead of using the relation second and third, we can यूज़ द सिंगल रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, सिंगल रिलेशन का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, 1/p स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला फिर यूज़ करेंगे अगर हमें फाई की वैल्यू नहीं गिवन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे थीटा को हटाएंगे। ये फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में। फर्स्ट जो इक्वेशन बताई थी f r थीटा इक्वल्स टू 0 वाली, वहाँ से मतलब उससे हम थीटा को क्या करेंगे, हटाएंगे फर्स्ट एंड फोर्थ से। वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। वो ये उस कंडीशन में होगा जब हमें फाई गिवन नहीं है, मतलब फाई की वैल्यू नहीं है, तो उसमें हमें ये वाला रखना पड़ेगा। फाई की वैल्यू अगर नहीं आ रही है तो ये रिलेशन हमें उसमें रखना होगा। तो इसके बेस्ड, पैडल इक्वेशन के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पोलर में भी करेंगे और कार्टेशियन में भी करेंगे। क्वेश्चन है,
शो दैट द पैडल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस a इज पी स्क्वायर इक्वल्स टू AR। तो हमें शो करना है कि जो ये इक्वेशन है पैराबोला की, ये कैसा रिलेशन देगी, पी स्क्वायर इक्वल्स टू AR टाइप का। तो ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax प्लस a। इसमें हमें क्या करना है, पैडल इक्वेशन का यूज़ करना, जो फॉर्मूला बताया था p इक्वल्स टू x dy बाई डी एक्स माइनस वाई ओवर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में क्या है कार्टेशियन के लिए, क्योंकि ये y और x के फॉर्म में, यहाँ पे r थीटा नहीं है, तो इसीलिए हमें ये वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा। इसके लिए सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। इसके लिए क्या हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, जो गिवन कर्व है उसका हमने क्या करना है, y के x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 4a सेम, और इसका क्या हो जाएगा 1, तो 4a आ गया। इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2a बाई वाई। तो जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकला है वो है 2a बाई वाई। अब हमें इस क्या करना है, इस इक्वेशन में इसे रखना है। तो इम्प्लाइज दैट p इक्वल्स टू x डी वाई बाई डी एक्स इज 2a अपॉन वाई माइनस वाई ओवर अंडर रूट 1 प्लस 2a बाई वाई का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2ax माइनस वाई स्क्वायर, वाई का अपॉन वाई, और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट, यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2ax माइनस वाई स्क्वायर। वाई से वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर है अंडर रूट में है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा यहाँ, तो वाई बाहर निकलेगा, तो वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर क्या गिवन है यहाँ से, वो यहाँ पे रख लो। जो हमें वाई स्क्वायर दिया है इक्वल्स टू ये जाएगा 2ax माइनस 4ax प्लस a, वाई स्क्वायर की जगह पे पुट किया, अपॉन अंडर रूट 4ax प्लस a प्लस 4a स्क्वायर। ये आ गया यहाँ से। इसे अभी हमें सॉल्व करना है रिलेशन के लिए। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2ax माइनस 4ax माइनस 4a स्क्वायर अपॉन रूट में हो जाएगा 4ax प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आया हमारे पास माइनस 2ax माइनस 4a स्क्वायर ओवर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4ax प्लस 8a स्क्वायर। निकल गया। यहाँ से मैं माइनस 2a को कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा x माइनस 2a, x प्लस 2a माइनस कॉमन लिया है, और ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 8 प्लस 4 कितना हो जाए, नहीं 8 प्लस 4 नहीं, यहाँ से भी मैं क्या कॉमन ले लूँ, 4 को कॉमन ले लेती हूँ, 4a को कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 2a, तो ये हो जाएगा माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 2a अपॉन 4a है, 4 का तो 2 हो जाता है 2, अंडर रूट a अंडर रूट एक्स प्लस 2a, इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट a से ये रूट a बाहर ही जाता है, ये भी रूट a इससे रूट बाहर ही जाता है, तो ये आएगा हमारे पास माइनस रूट a इंटू रूट एक्स प्लस 2a। ये है वैल्यू। अब p इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास में, रूट a इंटू रूट एक्स प्लस 2a। यहाँ पे मैं बोथ साइड स्क्वायर कर लूँ तो ये जाएगा p स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2a। यहाँ तक p स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 2a। अब हमें r की भी ज़रूरत है, यहाँ पे पी आर के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कर ले। भी बताया था ऑल्सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ 4a इंटू एक्स प्लस a। ये हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 4a स्क्वायर, जो कि क्या होता है x प्लस 2a का होल स्क्वायर हो गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x प्लस 2a। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी p स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2a। तो यहाँ से इक्वेशन अगर फर्स्ट डाल लो तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से r की वैल्यू क्या है, x प्लस 2a है, तो हम लिख लेंगे p स्क्वायर इक्वल्स टू ar, जो हमें निकालना था, विच इज़ रिक्वायर्ड
पैडल इक्वेशन आ गया जो हमें चाहिए था, पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर। तो ये है हमारा पैडल इक्वेशन को फाइंड करने का तरीका कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास कर्व दिया होगा तो उसमें हम कैसे हम पैडल इक्वेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन हम पोलर फॉर्म के लिए कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पैडल इक्वेशन ऑफ द कर्व r टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर m cos m थीटा। तो ये हमारा r और थीटा में दिया गया है क्वेश्चन, यानी कि ये क्या है, पोलर फॉर्म में है। तो सबसे पहले लिख लेंगे क्या कर्व दिया है, r टू द पावर m a टू द पावर m cos m थीटा। इस टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या कहा था, बोथ साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा m log r m log a प्लस log cos m थीटा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये जाएगा m अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा, इसका 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस m थीटा, कॉस m थीटा का माइनस m थीटा, और ये क्या हो जाएगा m से m कैंसिल, 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस tan m थीटा। इम्प्लाइज दैट इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r डी थीटा बाई डी आर। तो ये हो जाएगा माइनस कॉट m थीटा, इसको मैंने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। तो ये क्या बन गया, 1 अपॉन tan m थीटा क्या होता है, कॉट m थीटा होता है, और नेगेटिव साइन यहाँ पे था। इम्प्लाइज दैट r डी थीटा बाई डी आर किसकी वैल्यू थी, tan फाई की। जब एंगल्स बताए थे, दो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच में जब रिलेशन बताया था, तो वो tan फाई इक्वल्स टू था r डी थीटा बाई डी आर, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और कॉट माइनस कॉट m थीटा को कैसे लिखते हैं, tan पाई बाई 2 प्लस m थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यानी फाई जो एंगल है वो क्या आ गया, पाई बाई 2 प्लस m थीटा। अब हमें फाई और थीटा के बीच का रिलेशन, मतलब इसको एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, नाउ p इक्वल्स टू क्या होता है पोलर के लिए, r साइन फाई। तो यहाँ से r साइन फाई की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 प्लस m थीटा। इम्प्लाइज दैट p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, r cos m थीटा। 90 प्लस m थीटा क्या होता है, r cos m थीटा हो गया। अब इम्प्लाइज दैट यहाँ से p इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे जो हमें दिया था यहाँ पे, cos m थीटा की वैल्यू r टू द पावर m अपॉन am हो जाएगी यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं cos m थीटा को r टू द पावर m अपॉन am। इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a टू द पावर m, p इक्वल्स टू ये हो जाएगा r टू द पावर m प्लस 1। तो p और r के बीच में रिलेशन निकल गया। हैंस दिस इज अ रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन। ये क्या है, रिक्वायर्ड पैडल इक्वेशन है। p और r के बीच में क्या मिला है, रिलेशन मिला है। यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा को यहाँ पे हमने क्या किया, एलिमिनेट किया है। तो ये है हमारे पास में पोलर कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का तरीका कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम इसकी कैसे फाइंड करते हैं, पैडल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो आज टेंजेंट एंड नॉर्मल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर में कर्वेचर आपको पढ़ाऊंगी। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं कर्वेचर का टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक यू।